सो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो AKTU का फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आउट हो गया है और स्पॉट राउंड का डेट आउट हो गया है और अपडेटेड शेड्यूल इन्होंने जारी किया, तो उन सब पे हम गहन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नोटिस आया हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन हो गया नोटिस। अब यहाँ पे मेंशन हुआ है BARS के लिए बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा और MBA MCA, तो इन सभी के लिए है। आपका जो भी होगा आप देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हो गया था। कब हुआ था? सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया था 5 को। ठीक, 5 को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया था। सेकेंड राउंड का हमारा रिजल्ट 10 को आया था और थर्ड राउंड का हमारा रिजल्ट आने वाला है आज, यानी 14 अगस्त को आने वाला है। अब जैसे ही आपको पता है रिजल्ट हमारा मिडनाइट में आता है, यानी 12-1 बजे वही आता है। तो आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा फिर सुबह में वही दोपहर दोपहर से आपको फ्रीज फ्लोट ये सब ऑप्शन दिखने लगेगा। तो आपको फ्रीज ही करना, क्योंकि लास्ट अब कोई राउंड बचा नहीं है, 4 राउंड है नहीं, तो आपको फ्रीज ही करना पड़ेगा। और फ्रीज करने के बाद फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग जो भी आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उस पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है 19 अगस्त से 21 अगस्त तक। ठीक है, और इन केस अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन जो ये भरना है सीट विड्रॉल करने का फॉर्म ये भी नहीं भर रहे हैं, तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं, अगर 19 और 21 के बीच में हमें पहुंचना है इंस्टीट्यूट, मतलब इन 19 से 21 के बीच में हमें फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेनी है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 19 को ही जाइए आप अपने इंस्टीट्यूट पे। क्योंकि इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट में उनका फॉर्मेट अलग होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। या मैं अपनी बात बताऊं, सो मैं जब डिप्लोमा करने गया था तो एडमिशन में मेरे टीसी में कुछ जो दिक्कत थी, इसलिए फिर मैं दूसरे दिन फिर गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले जाना पड़ेगा। किसी में एंटी रैगिंग में कुछ दिक्कत आ रही है तो किसी भी मतलब OTP में भी कभी कभी फंस जाता है, पेमेंट का भी फंस जाता है। ठीक है, तो 19 को ही कोशिश करिएगा जाने के। अगर 19 को नहीं जा पाते तो 20 को कन्फर्म जाइएगा। 21 का वेट मत करिएगा, तो 21 से पहले ही आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। फिर अब बात करते हैं, अगर आपको अपना मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या करें। अगर आपको जैसे CSIT से करना है और आपको मैकेनिकल मिल गया, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन विड्रॉल सीट विड्रॉल करने का फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपको आपका सीट विड्रॉल हो जाएगा। देन आपको ये 20,000 पैसा रिफंड आ जाएगा। और रिफंड कब आएगा ये अभी डेट मेंशन नहीं हुआ है, तो कुछ टाइम भी लग सकता है। ठीक, अब इंटरनल स्लाइडिंग में फिर आप लोग जा सकते हैं। अब कौन कौन इंटरनल स्लाइडिंग के लिए एलिजिबल है, तो जितने लोग को जैसे मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है और आपको ITCS चाहिए थी, तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में CSIT में एक सीट खाली है और आप अगले जो आप ही मतलब अगर एक ही लोग किए हैं या फिर 2 लोग किए हैं, तो अगर आपका टॉप रैंक है तो आप इंटरनल स्लाइडिंग में आपको टॉप की ब्रांचेस मिल जाएंगी। हालांकि सीट 6-7 ऐसे ही है ही, तो इंटरनल स्लाइडिंग का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है क्योंकि कम चांसेस होता है। लेकिन आप लोग अगर भरना चाहते हो तो इंटरनल स्लाइडिंग में ओके या फिर यस कर दीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, अब इंटरनल स्लाइडिंग का फिर अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 24 को आएगा। फिर अब बात करते हैं जो स्पेशल राउंड है। ठीक है, स्पेशल राउंड 1, अब इसका रजिस्ट्रेशन होगा हमारा 17 से स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ पे डेट मतलब मंथ में दिक्कत आ गई है, थोड़ा गलत लिख दिए हैं लोग, यानी 23 से आपको 23 से पहले कर लेना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक, उसके बाद फिर पेमेंट करना होगा, आपको 20,000 पहले ही करना होगा। इन केस अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपका जमा हो जाएगा इंस्टीट्यूट पे, अगर सीट नहीं मिलता तो आपको ये 20,000 रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 तक हो जाएगा आपका। उसके बाद चॉइस फिल करेंगे आप अपनी, 27 तक चॉइस फिल करना है। और उसके बाद सीट अलॉटमेंट का आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 31 को। ठीक है, 31 को रिज़ल्ट मिल जाएगा और अगर सीट मिल गया तो फिर आपको ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, जो 20,000 है तो वो इंस्टीट्यूट पे जमा हो जाएगा, ये पहले ही मेंशन कर दिए।
अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, वही बात बता रहे हैं कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और रिफंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी इनकी, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो वही एक कोई कोशिश करिएगा जाने की। तो यही पूरा आपको ये टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ है, यही पूरा डिटेल है। तो फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं क्या क्या बात बताया हूँ। तो फर्स्ट, आज आपका रिजल्ट आने वाला है रात में, थर्ड राउंड का। उसके बाद आप लोग अपना सीट फ्रीज करिएगा, जिसे जिसे मिल जाएगा सीट। उसके बाद अगर सीट नहीं मिलता है आपको तो सीट विड्रॉल फॉर्म भर दीजिएगा, 20,000 वापस आ जाएगा। और फिर इंटरनल स्लाइडिंग अगर आप लोग का मतलब ब्रांच अपग्रेड करवाना चाहते हैं इंटरनल स्लाइडिंग में तो यस कर दीजिएगा। हालांकि चांसेस कम होते हैं अपग्रेड होने के, लेकिन कर दीजिएगा यस। फिर स्पेशल राउंड का डेट आ गया है, वही स्पेशल राउंड 23 तक आपको भर देना है फॉर्म। उसके बाद 26 तक आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 27 तक चॉइस फिलिंग हो जाएगी, 31 को रिजल्ट आ जाएगा और 1 से 3 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेनी है। सो यही पूरा आपका टेंटेटिव शेड्यूल आया हुआ है, नया शेड्यूल यही आया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग आज ही रेडी कर लीजिएगा। और आप अपने इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में, मतलब जो एंटी रैगिंग वगैरह है वो इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में बना लीजिएगा। पेमेंट मेथड देख लीजिए, मेथड क्या है इंस्टीट्यूट का, और पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट का जो मैंने एक वीडियो बनाया था फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट का, सभी का 3-4 कॉपी पूरी डॉक्यूमेंट का रख लीजिएगा, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लीजिएगा। और आप अपना फ़ोटो वगैरह निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वेल मेंटेन रहिए, वेल प्रिपेयर रहिए पहले से ही, ठीक। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कुछ भी करिए। लेकिन हाँ, ये वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि आपका जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है डेट, वो पता चल जाए, और इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में पता चल जाए, एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में डिटेल में पता चल जाए, ठीक है। तो ख़त्म करता हूँ यहीं पे अपना वीडियो।